माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। आज हम इसमें फॉन्ट के बारे में, फॉन्ट साइज के बारे में, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बारे में, इधर पैराग्राफ में एलिगन, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई के बारे में, इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में, बोल्ड मतलब बुलेट एंड नंबरिंग, बॉर्डर नंबरिंग और बॉर्डर के बारे में, इतने बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो चूंकि आज इस समय 2007 चल रहा है, ऑफिस 2007 चल रहा है, तो उसमें फॉन्ट पहले से जो डिफ़ॉल्ट होता है होम टैब के अंतर्गत, यहाँ देखिए लिखा है कैलेवरी और कोष्टक में लिखा है बॉडी, और यहाँ फॉन्ट साइज हमारा 11 है। यही जब ऑफिस 2003 चलता था तो जब हम फॉर्मेटिंग टूल बार में जाते थे तो फॉर्मेटिंग टूल बार में वहाँ फॉन्ट हमारा दिखता था टाइम न्यू रोमन और फॉन्ट साइज हमारा यहाँ दिखता था 12। आज भी अगर हम इस पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ हमारे सामने एरियल फॉन्ट है, और अगर हम यहाँ टाइम न्यू रोमन लिखें TIME तो देखिए आज भी ये फॉन्ट हमारे सामने है, टाइम न्यू रोमन है, फॉन्ट साइज 11 इसमें है। लेकिन डिफ़ॉल्ट ये ऑफिस 2003 में होता था, और इस समय हम लोग 2007 यूज करते हैं, तो यहाँ क्या लिखा होता है, फॉन्ट कैलेवरी। अगर हमको इंग्लिश टाइपिंग करना है तो प्रभा सबसे अच्छा फॉन्ट जो हम चूज करते हो कौन सा फॉन्ट होता है, यहाँ से सबसे अच्छा फॉन्ट हमारा होता है एरियल, और यहाँ से फॉन्ट साइज हमारा क्या होगा, जो भी साइज आपको करना है। और अगर ऐसा भी क्वेश्चन आवे कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो याद रखिएगा 72 कितना है, जबकि जब लिब्रा ऑफिस राइटर आपको पढ़ाएंगे तो उसमें 96 होता है ना। तो अब यहाँ से हम फॉन्ट साइज को बड़ा कर लिए। अब मान लीजिए यहाँ हम कोई टेस्ट टाइप कर रहे हैं, हम टाइप किए MODERN, मॉडर्न, ERAD इरादा, कंप्यूटर, मॉडर्न इरादा कंप्यूटर हरैया बस्ती, हम इसको टाइप कर लिए। अब सपोज करिए कि हमको यहाँ से मॉडर्न इरादा टेस्ट को और कंप्यूटर हरैया बस्ती को नीचे करना है, और मॉडर्न इरादा को हमें सेंटर में लाना है, तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ बीच पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। अगर हमें इसको बोल्ड करना है तो हम यहाँ से या कंट्रोल के साथ में B क्लिक कर प्रेस कर दें, या यहाँ B का जो आप चित्र देख रहे हैं इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर हमें और बड़ा करना है इसको फॉन्ट को, तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन को ऐसे प्रेस करेंगे तो देखिए आपका ये फॉन्ट साइज बढ़ रहा है, और लेस देन करेंगे तो फॉन्ट साइज हमारा छोटा हो रहा है। प्लस एक चीज़ आप लोग और देखिए, यहाँ देखिए 20 है, तो जब ग्रेटर लेस देन कर रहे हैं देखिए तो 22, 24, 26 मतलब 2-2 पॉइंट आपका आगे बढ़ रहा है, और लेस देन कर रहे हैं तो 2-2 कम हो रहा है। अगर आपसे कोई कहा है एक पॉइंट अगर आपको बढ़ाना हो तो CTRL वाली बटन प्रेस करके, और ये जो कोष्टक है आपका, ठीक है, इसको आप प्रेस करेंगे तो वहाँ देखिए 20 के बाद 21, 21 से 22, 23 है ना, और ये वाली बटन कुंजी प्रेस करेंगे तो एक पॉइंट कम होगा। ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉन्ट को बड़ा करने का और फॉन्ट को छोटा करने का शॉर्टकट। उसके बाद में यहाँ देखिए लिखा है आई, तो आई पर क्लिक करेंगे तो ये जो मॉडर्न इरादा टेस्ट आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ आई पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब तिरछा फॉन्ट, और इस पर जब क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है। अगर देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि मॉडर्न इरादा के नीचे एक अंडरलाइन आपको दिख रहा है। अगर यहाँ आपको डबल अंडरलाइन करना हो या ये अंडरलाइन हमको हटाना हो तो इसको सेलेक्ट करके और इसी यू पर फिर से क्लिक करेंगे तो इसके नीचे का अंडरलाइन हट जाएगा। और इसमें अगर 2 अंडरलाइन लाना है तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और D।
करेंगे। ऐसा करने पर देखिए आपके मॉडर्न इरादा के नीचे 2 अंडरलाइन आ गया। ठीक है, फिर हटाना है तो सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस कर देंगे, अंडरलाइन हट जाएगा। ठीक है, डिसेबल मतलब जो ऑन करते हैं वो अनेबल होता है, ख़त्म करते हैं तो क्या होता है, डिसेबल होता है। तो इस तरीके में फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगला लैब हम लोग सीखे होम टैब के अंतर्गत। यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, चलिए देखते हैं। फॉर्मेट पेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में 3-4 टॉपिक उठावें और सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ टाइप करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में मान लीजिए हम कंप्यूटर के कई वैज्ञानिक का नाम लिख देते हैं। सपोज करिए पहले वैज्ञानिक का नाम अबेकस हो गया, ठीक, दूसरे वैज्ञानिक का नाम नेपियर बोन्स हो गया, नेपियर बोन्स हो गया। दूसरा हेडिंग हम डालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो मान लीजिए हम यहाँ पहला कंप्यूटर लिख रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हम लिख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा हम लिख रहे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। और कोई हेडिंग अगर हमको बनाना है, मान लीजिए हम जनरेशन चैप्टर बना रहे हैं, जनरेशन। अब जनरेशन में यहाँ हम लिख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन,